को रब ने रखा लाजवाब, कुफ्र वाला मुंह की खाके रह गया, कंकरों ने दे दिया ऐसा जवाब। कुफ्र वाला मुंह की खाके रह गया, कंकरों ने दे दिया ऐसा जवाब, कंकरों ने दे दिया ऐसा जवाब। पहले जी भर के उनको देख लूं, पहले जी भर के उनको देख लूं, ऐ नकीरो मुझसे फिर लेना जवाब, ऐ नकीरो मुझसे फिर लेना जवाब। और एक शेर के लिए मैंने 3 शेर पढ़ा है। मैं ये जानता हूँ कि ये मेरा गांव है, बल्कि यूं कहिए ये ताजुश शरिया के दीवानों का गांव है, ये मुफ्ती आजम के चाहने वालों का गांव है। और आगे बढ़ते हुए कहिए ये सरकारे आला हजरत के दीवानों का गांव है, ये बरेली का एक खित्ता है। अगर ऐसा मेरा कहना सही है तो आने वाले शेर का इस्तेकबाल करना कि मिल नहीं सकता कहीं उनका जवाब। मुस्तफा को रब ने रखा लाजवाब, कंकरों ने दे दिया ऐसा जवाब, कंकरों ने दे दिया ऐसा जवाब। ऐ नकीरो मुझसे फिर लेना जवाब, ऐ नकीरो मुझसे फिर लेना जवाब। या नबी या नबी या नबी या नबी जितने हैं दुश्मन आपके, या नबी जितने हैं दुश्मन आपके, या नबी जितने हैं दुश्मन आपके, सबका है अहमद रजा तन्हा जवाब। या नबी जितने हैं दुश्मन आप। इमाम के पीछे ये बताएं सूरह फातिहा और सूरह की तिलावत की जाती है? नहीं ना, इमाम के पीछे तिलावत नहीं की जाती। इमाम पूरी कौम का नुमाइंदा होता है ना। अभी 8 बजे आपकी मस्जिद में अजान हुई, चारों तरफ से लोग पहुंचे। 8:05 पे आने वाला सुन्नत पढ़ने की नियत किया, सना के बाद सूरह फातिहा, सूरह यूं ही A to Z पूरी जिक्र अस्कार के साथ उसने नमाज अदा की। 10 पे आया, वो भी सूरह फातिहा के बाद सूरह मिलाकर पढ़ा। उसके बाद जैसे ही इमाम साहिब पहुंचे और उन्होंने अल्लाह अकबर कहा, सना के बाद सारे लोग खामोश हो गए, सिर्फ इमाम ने तिलावत की, बाकी किसी ने तिलावत नहीं की, किसी ने सूरह नहीं पढ़ा, किसी ने सूरह फातिहा नहीं पढ़ा। मैंने कहा ये क्यों भाई? तो एक कोई आम सा आदमी खड़े होकर कह दिया, मौलाना आपको नहीं मालूम इमाम साहब इमाम आ गए। अब इमाम आ गया, अब तिलावत नहीं की जाएगी। इमाम की तिलावत सबकी तिलावत है, इमाम का सूरह फातिहा पढ़ना सबके लिए है, इमाम का सूरह पढ़ना सबके लिए है। ऐ लोगों, अगर ये बात आप समझ गए तो आइए आमद इमामुल अंबिया में तशरीफ लाने वालों, इस जलसे में तशरीफ लाने वालों, अब तक मेरे नबी से पहले आने वाले मूसा आते रहे, आने वाले ज़करिया आते रहे, आने वाले यहिया आते रहे, आने वाले यूनुस आते रहे, आने वाले दाऊद आते रहे, आने वाले इब्राहिम आते रहे, आने वाले इस्माइल आते रहे। और कोई 200 साल के लिए आया, कोई 900 साल के लिए आया, कोई 300 साल के लिए आया, कोई 400 साल के लिए आया, कोई 100 साल के लिए आया, कोई 50 साल के लिए आया। ये अंबिया की जमातें आती रही, अपने अपने जमाने के अपने अपने चाहने वालों को ये लोग कलमा पढ़ाते रहे। मूसा अपने चाहने वालों से पढ़ाते रहे, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह। ईसा अपने चाहने वालों से पढ़ाते रहे, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रूहुल्लाह। नूह अपने चाहने वालों से पढ़ाते रहे, पढ़ो ला इलाहा नूह नजीयुल्लाह। आदम अपने चाहने वालों से पढ़ाते रहे, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम खलीफतुल्लाह।
तमाम अंबिया अपने अपने दौर में अपने अपने चाहने वालों से नमाज अपना अपना कलमा पढ़ाते रहे, लेकिन 12 रबीउल अव्वल शरीफ के दिन आमिना के बतन पाक से अब्दुल्ला के जिगर अब्दुल्ला के जरिए से अब्दुल मुत्तलिब के घराने में खाने काबा के साए में जब नबियों का नबी आया, इमामुल अंबिया आया, मूसा का कलमा बंद कर दिया गया, ईसा का कलमा बंद कर दिया गया, जकरिया का कलमा बंद कर दिया गया। अब मूसा नहीं पढ़वाएंगे, अब ईसा नहीं पढ़वाएंगे, अब जकरिया नहीं पढ़वाएंगे, अब यूनुस नहीं पढ़वाएंगे, अब दाऊद का कलमा नहीं पढ़ा जाएगा, अब इब्राहिम का कलमा नहीं पढ़ा जाएगा, अब इस्माइल का कलमा पढ़ा नहीं जाएगा। इसलिए कि जितने नबी आने वाले आए वो सब मुक्तदी बनकर आए थे, अब मेरा नबी आया है, इमाम बनकर आया है। अब पवांगे तो हल ये कह लेने दिया जाए कि इस्लाम सिर्फ कुरान पढ़ने वालों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बनकर आया है, और पूरी दुनिया में फकत एक कलमा पढ़ा जाएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमामुल अंबिया, इमाम आ गया, नबियों का इमाम आया है। अब एक कलमा चलेगा, एक तहजीब चलेगी, एक कल्चर चलेगा, एक तमद्दुन चलेगा, एक का रास्ता चलेगा, वही पहुंचाएगा। मेरे नबी आए हैं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन बनकर, ए महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। इतने उलमा आपके गांव में है, बरसों से आप तकरीरें समाअत कर रहे हैं, लेकिन जरा आप सोचो तो सही, मेरे नबी के आने से पहले हालात क्या थे? जुल्म बर्बरियत का आलम था, बेसहारा थे लोग, बेदस्तोपा थे लोग, यानी ताकतवर हुकूमत कर रहा था, गरीब सताए जा रहे थे, तमाम लोग चीख रहे थे, तमाम लोग चिल्ला रहे थे, तमाम लोग पुकार रहे थे, कोई सहारा भेज दे। अल्लाह ने अपने हबीब को भेजा है, रहमत बनाकर भेजा है, रहमत बनाकर भेजा है। मेरे नबी आए हैं, और इतना जान लीजिए सिर्फ नबी अपने कलमा पढ़ने वालों के लिए रहमत नहीं है, मेरे आका सिर्फ कुरान पढ़ने वालों के लिए रहमत नहीं है, बल्कि सारी कायनात के लिए रहमत है। जो नबी को माने उनके लिए भी रहमत, जो नबी को ना माने उनके लिए भी रहमत, इंसानों के लिए रहमत, जानवरों के लिए रहमत, शजर व हजर के लिए रहमत, जिन्नो बशर के लिए रहमत, वो हर आलम की रहमत है। किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। आओ देखो मेरे नबी की रहमतें क्या है। लेकिन एक बात मैं अर्ज कर देना चाहता हूँ, हम नबी पाक के रहमत का कलमा, हम नबी पाक का कलमा पढ़ने वाले हैं, और मेरे नबी रहमत वाले हैं। ऐ लोगों ये बताओ, क्या तुम्हारे दिल के नेहा खाने में भी रहम है? क्या तुम्हारे दिल के नेहा खाने में भी मोहब्बत है? अगर मोहब्बत है तो फिर तुम्हारा भाई तुमसे लड़ क्यों रहा है? अगर मोहब्बत है तो तुम्हारा पड़ोसी तुमसे नाला क्यों है? अगर मोहब्बत है तो तुम्हारे अपनी बीवियों का हक अदा नहीं क्यों किया जा रहा है? अगर मोहब्बत है तो तुम अपने भाई की जमीन क्यों ले रहे हो? अगर मोहब्बत है तो अपने भाई से बातें क्यों नहीं कर रहे हो? अगर मोहब्बत है तो अपने भाई को सीने से क्यों नहीं लगा रहे हो? पता चला हमारे दिल में मोहब्बत की कमी हो गई है। नबी के किरदार पे चलो, कुरान कहता है यही वो रास्ता है जो तुम्हें रब तक पहुंचाएगा, नबी का ही तरीका है जो तुम्हें महबूब बनाएगा। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए बेहतरीन तरीका मेरे नबी की जिंदगी है, उस पे अमल करोगे कामयाब हो जाओगे। चांद पे जाना कामयाबी नहीं है, चांद पे कमंदे डालना कामयाबी नहीं है, हवाओं में उड़ना कामयाबी नहीं है, फिजाओं में रक्स करना कामयाबी नहीं है। कामयाबी ये है कि नबी का दीवाना बन जाया जाए। कामयाबी यही है कि अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी की जाए। आओ मैं आपकी अदालत में एक बात अर्ज कर देना चाहता हूँ, जरा मेरे नबी की सीरत को देखो। मक्का मदीना की सरजमीन है, एक औरत है, उसका एक छोटा सा बच्चा है, एक छोटा सा बच्चा 8 साल का बच्चा है, वो अपनी माँ को देखता है,
देखने के बाद कहता है अम्मी जान आपका जिस्म पे जो कपड़ा है ना वो फटा हुआ है, आपके फटे कपड़े मुझसे देखे नहीं जा रहे हैं। ए अम्मी जान आपका जिस्म जाहिर हो रहा है, ए अम्मी जान आपका जिस्म का पर्दा जाए हो रहा है। अम्मी जान अगर आप इजाजत दे तो मैं आपके लिए एक जोड़े का इंतजाम कर लूं, किसी से मांग लो। अम्मी ने कहा बेटा कहाँ जाओगे, किससे मांगोगे? तो उसके बाद अपनी माँ से कहता है बेटा अम्मी जान मैं अपने चचा से मांगने जाऊंगा, मैं अपने चचा से तलब करूंगा। माँ ने कहा बेटा तेरा वही चचा तेरे बाप के इंतकाल के बाद उसने हमारी जमीनें छीन ली, हमारी जायदाद छीन लिया, हमारा घर छीन लिया और हमें बेघर कर दिया और हम लोग गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं। उसके पास जाओगे? कहा अम्मी जान उसके पास जाऊंगा, उन्हीं से मांगूंगा, आखिरकार उन्हीं का खून तो हमारे रगों में दौड़ रहा है। कहा बेटा ना जा, उस दरबार से तुझे कुछ न मिलेगा। माँ से कहने लगा अम्मी जान आपके जिस्म के पर्दे जो जाए हो रहे हैं ना मुझसे देखा नहीं जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ वो कलमा पढ़ने वाले नहीं थे, नबी के दीन को अभी कबूल नहीं किया था, लेकिन जरा तहजीब तो देखो, जरा तमद्दुन तो देखो कि पर्दा का इतना ख्याल है, पर्दे का इतना ख्याल किया जा रहा है, हयादारी का इतना ख्याल किया जा रहा है। ऐ लोगों इस्लाम के मामूलात में से एक मामूल पर्दा है, लेकिन इंसानियत भी पर्दा चाहती है। आज बेहयाई का जमाना है, आज बेपर्दगी का जमाना है। दुपट्टा सर पे होना चाहिए, कांधे पे लटकाए जा रहे हैं, दुपट्टे जहां होनी चाहिए कमर पे बांधे जा रहे हैं। इस बेहयाई के जमाने से निकलो, या शहर हो या देहात हो, मामला बराबर का चल रहा है। लोगों ने कहा है कि इस्लाम ने औरतों को बंद कर दिया है, इसके हुकूक को जाये कर दिया है और ऐलान कर दिया आजाद है अब औरतें, आजाद है निस्वा। और ये ऐलान करके होटलों में जगह दे दिया, नौकरानी बनाकर रख दिया। मेरे मुस्तफा ने इन्हें मलका बनाया था, मेरे मुस्तफा ने इन औरतों को शहजादी बनाया था, लेकिन ये रोड पर आ गई, ये मॉल में चली गई, ये पार्कों में जा रही है, ये बेहयाई का मुजाहिरा कर रही है और नारा ये दे रही है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। लोग कह रहे हैं आजाद, हालात ये है दुनिया के नुक्ते पे बेहयाई का मामला चल रहा है, औरतों की इज्जतें लूटी जा रही है। कहीं कलकत्ता की सरजमीन पे ममिता के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है, कहीं दिल्ली की चांदनी चौक पे निर्भया के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है, उसकी इज्जतों से खेला जा रहा है। वजह क्या है? वजह यह है कि मुस्तफा का दामन छोड़ दिया गया, शरीयत के हुदूद को छोड़ दिया गया। रास्ते पे आ गई बहनें, बेटियां होटलों में आ गई, पार्कों में अपने आशिकों के बाहों में बाहें डालकर बैठी है। बेहयाई का दौर दौरा है, इनकी जानें भी जा रही है, इनकी इज्जतें भी जा रही है, इनके बाप का सर नीचे हो जा रहा है, खानदान रुसवा हो रहा है। नबी के दामन में आ जाओ, नबी ने पर्दा दिया है, नबी ने हया दिया है, नबी ने शर्म दिया है। मां से बेटा कहता है अम्मी जान अगर इजाजत हो तो कहती है बेटा बड़ा जिद्दी है तू जा मांग ले। वो जाता है अपने चचा के घर, आवाज देता है ओ चचा इधर आओ। जैसे ही उसकी आवाज उसके चचा के कानों तक पहुंची है, कहा ए मनहूस के बच्चे, यतीम के बच्चे, मेरे घर में क्यों आ गया? अल्लाह अकबर। उसने कहा कि मैं अपनी जायदाद लेने नहीं आया। ये चचा, ए मेरे चचा आप ताकतवर थे, हमने कोई एहतजाज न किया, हमारी जमीनें आपने ले ली। मेरी माँ ने एहतजाज न किया, हमारे जायदाद आपने ले लिया। लेकिन ए चचा एक जरूरत के लिए आज आया हो। कहा बता क्या चाहिए? कहा मेरे माँ के जिस्म के कपड़े फट गए हैं, उसका जिस्म दिख रहा है और बेपर्दा हो रही है, उसके बाल दिख रहे हैं, उसकी चादर बोसीदा हो गई। चचा एक चादर दे दे। कहा आखिर ये मेरी माँ तेरे घर की बहू है, अगर उसकी इज्जत लुट गई खानदान बदनाम हो जाएगा। मेरे रगों में तेरे भाई का खून दौड़ रहा है, इसी खून का वास्ता है, मेरी माँ के लिए एक चादर दे दे। वो लड़का कहता है मेरे चादर तो न मिली, मेरे चचा ने मुझे एक थप्पड़ खींच कर मारा, मैं गिर गया। लड़का रोने लगता है, वो बच्चा सिसकियां लेने लगता है, हिचकी बन जाती है, आता है अपने माँ के पास, उसके कदमों से लिपट कर कहता है अम्मी जान आपने ठीक कहा था कि मेरा चचा मेरी मदद नहीं करेगा। अम्मी जान उसने चादर नहीं दिया, मुझे मारा भी है, मुझे पीटा भी है। अम्मी जान बड़ा जालिम
सालिक है ओ मम्मी जान उसका दिल पत्थर का है। बेटा मैंने कहा था ना कि वहां ना जाओ, माँ ने कहा। फिर वो रोकर कहता है अम्मी जान मैं छोटा सा बच्चा हूँ, मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मुझे कोई मजदूर रख ले ताकि मैं मजदूरी करके आपके लिए कपड़े का इंतजाम कर सकूं। कहा बेटा मैं एक दर जानती हूँ, मैं एक चौखट जानती हूँ, मैं एक दरवाजा जानती हूँ, साथ जानती हूँ, वहाँ जो भी जाता है वापस नहीं आता। सरकारे आला हजरत फरमाते हैं वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, अजी कौन देता है? देने का मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे आला वो औला हमारा नबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बेटा मैं एक दर जानती हूँ, एक चौखट जानती हूँ। कहा अम्मी वो चौखट क्या इस शहर से बाहर है? कहा नहीं इसी मदीना शहर में है। कहा अम्मी जान मुझे पता बता दो, मैं जाना चाहता हूँ। कहा बेटा एक बात है जो उसके पास जाता है ना फिर अपना दीन छोड़कर उसका दीन लेकर आ जाता है, अपना मजहब छोड़ देता है, उसका मजहब लेकर आ जाता है। बेटा ने कहा अम्मी जान आपका मैंने दूध पिया है, मेरे रगों में खून बनकर दौड़ रहा है, इतना सस्ता माल नहीं है कि मैं अपना मजहब बेच दूं, मैं अपना दीन बेच दूं। अगरचे वो मुझे दे न दे इससे मतलब नहीं है, मैं आपके लिए चादर भी लाऊंगा और अपना पुराना मजहब लेकर आऊंगा। अम्मी ने कहा बेटा चला जा, मुसलमानों के पैगंबर के पास, नबी आखिरुज़्ज़मा के पास वो शहजादा आता है, सरकार के मस्जिद नबवी के गेट पे खड़ा हो जाता है। मेरे आका की निगाहे नबूवत देखती है, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, मुस्तफा की जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े। अल्लाह अकबर, मेरे आका की तसल्ली का ये आलम है। बेटा वहाँ क्या कर रहे हो, आओ करीब आ जाओ। वो करीब आता है, मेरे आका फरमाते हैं बताओ क्या चाहिए। कहा मैं एक चीज मांगने आया हूँ। मेरे आका फरमाते हैं बता क्या चीज चाहिए। उसने कहा मेरी एक शर्त है। मेरे आका मुस्कुराने लगे कि मांगता भी है और शर्त भी लगाता है। कहा बता तेरी शर्त क्या है। अल्लाह अकबर, उसने कहा मैंने सुना है आपके पास जो भी आता है आपका दीन कबूल कर लेता है, अपना दीन भूल जाता है, और मुझसे ये ना होगा आप मेरी मतलूबा चीज दे या ना दे, लेकिन मैं अपना मजहब ना छोड़ूंगा, मैं अपना दीन ना छोड़ूंगा। मेरे आका मुस्कुराने लगे। कहाँ है वो जालिम जो कहते हैं कि इस्लाम तलवारों के जोर पे फैला है, इस्लाम खून बहा है तो फैला है। ना ना देख मेरे मुस्तफा की रहमतें देख, मेरे मुस्तफा के चेहरे को देखकर लोग कुर्बान हुए थे, मेरे मुस्तफा की गुफ्तगू को सुनकर इस्लाम कबूल किया था, मेरे मुस्तफा के किरदार को देखकर इस्लाम कबूल किया था। मेरे आका फरमाते बता क्या चाहिए। कहा या रसूल मुसलमानों के पैगंबर, मैं अपने चचा के पास गया था, मेरे माँ के जिस्म पे कपड़े फट गए हैं, मेरे माँ का पर्दा ज़ाय हो रहा है, मुझे एक चादर चाहिए ताकि मैं अपने माँ के जिस्म को छुपा सकूं। मेरे आका ने जैसे सुना अपनी चादर उठाई, उस बच्चे को दे दिया। वो बच्चा मुस्कुराया, सीने से लगाया और दौड़ता हुआ अपने घर की तरफ भागा। और जब करीब पहुंचा ना जोर से आवाज लगाई अम्मी जान मैं कामयाब हो गया, मैं कामयाब हो गया। माँ ने कहा बेटा क्या बात है। कहा अम्मी जान मैं अपना दीन भी लाया हूँ और आपके लिए चादर भी लाया हूँ। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। माँ करीब आती है, अपने बेटे को सीने से लगाती है। बेटा ने नबी पाक की चादर को उस माँ के चेहरे पर, उसके सर पे डाला है। माँ ने जब नबूवत की खुशबू को महसूस किया, अपने बेटे को सीने से लगाकर कहा बेटा कुछ तू समझा। कहा नहीं समझ में आया। कहा ऐसे वक्त में जब अपना कोई काम ना आए, जब कोई रिश्तेदार काम ना आए, जब खानदान काम ना आए और बगैर किसी मकसद के ये अजीम इंसान हमारे काम आ गए, तो अब हमें अपना दीन छोड़ देना चाहिए, इनके दीन को कबूल कर लेना चाहिए। इसलिए कि जब नबी इतना करीम है तो इस नबी का रब कितना करीम होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद।
मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। मेरे नबी की रहमत को देखो, कैसे रहम फरमा रहे हैं। दूसरों को सरों पे चादर रखा, बेटियों वालों अपनी बेटी के सरों पे भी चादर रख दो। हालात बड़े खराब है। एक नई खबर के मुताबिक सिर्फ केरला की सरजमीन पे 32,000 लड़कियां गायब हो चुकी है। उनकी कोई खबर नहीं है, सिर्फ उनके नाम का मुकदमा दर्ज है। पूरी दुनिया में ना जाने कितनी बेटियां गायब हो रही है। कहाँ है हमारी बेटियां, कहाँ जा रही है? स्कूलों में जा रही है, कॉलेजों में जा रही है, दूसरे की चौखट पे जा रही है। ऐ लोगों, मेरे आका ने दूसरे के सर पे चादर रखा था। लोग आज कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये उनके नारे खोखले हैं। बेटियां ऐसी नहीं बचा करती कि उनके लिए होटल खोल दिया जाए। बेटियों की इज्जत ऐसे नहीं बचेगी कि बियर बार खोल दिया जाए। बेटियों की इज्जत ऐसे नहीं बचेगी कि डांस बार खोल दिया जाए। बेटियों की इज्जत ऐसे नहीं बचेगी कि पार्कों के दरवाजे खोल दिए जाए। बेटियों की इज्जत ऐसे नहीं बचेगी कि मर्द और औरत एक साथ खड़े हो जाए। बेटियों की इज्जत ऐसे नहीं बचेगी। तुमने जो कहा है आजादी की दावत दे दी है, कहा तुम्हारी इज्जत हिफाजत में है और बेटी बचाने की बात कर रहे हो, और तूने ये तमाम इज्जत के लूटने के मराकिज खोल रखे हैं। गोया कि तुम कह रहे हो कि तुम्हें जहर भी पीना है और जिंदा भी रहना है। तुम्हें जहर भी पीना है, अपने जिस्म को सलामत भी रखना है। ऐसा नहीं हो सकता। जहर पियोगे जिस्म मुतासिर होगा, जहर पियोगे जान भी जा सकती है। इसलिए दुनिया के नक्शे पर जो देखा जा रहा है, आजादी का जो नाम दिया जा रहा है, इसे बंद करो, इसे रोका जाए, औरतों को घरों में रखा जाए और इन्हें दुनिया भी पढ़ाना जरूरी है, इन्हें असली भी तालीम भी देना जरूरी है ताकि अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सके। इसलिए इतने भरे मजमे में मैं आज ये कह रहा हूँ कि आज अपनी दावतों को बंद करना पड़ेगा। वलीमा में जो लाखों लाख खर्च किए जा रहे हैं, डीजे के पीछे नाचने वाले नचनियों को कर हजारों रुपए दिए जा रहे हैं और ऐसे बेतुका खर्च किए जा रहे हैं। हकीका की दावत को बंद करो, खतना की दावत को बंद करो, बर्थडे की दावत को बंद करो और वलीमा की दावत को बंद करो। तमाम तर दावतों को बंद करो और हुजूर पे नबी की सुन्नत अदा करते हुए निकाह किया करो। और इन पैसों को बचाकर तुम बैंकों में न रखो, अपने लिए गड्डियां न बनाना, बल्कि ये तुम्हारी बेटियों की जो चादरें छीनी जा रही है, जो इनकी इज्जत पे हमला किया जा रहा है, ये कहकर कि हमारे कॉलेज में पढ़ाना है तो तुझे निकाब उतार कर आना पड़ेगा, हमारे स्कूल में पढ़ना है तो तुम्हें बेपर्दा होके आना पड़ेगा, हमारे कॉलेजों में आना है तो तुम्हें हमारे हिसाब से आना पड़ेगा, तुम्हें जवानों के बगल में बैठना पड़ेगा, तुम्हें मुस्कुराना पड़ेगा, तुम्हें अपनी इज्जत को दिखाना पड़ेगा। जो ये दुनिया वाले आंखें दिखा रहे हैं, उन्हें बता दो कि ये मुसलमान है, मुसलमान पेट पे पत्थर बांध के इस्लाम के झंडे को लहराना जानता है। हम खाना बंद कर देंगे लेकिन अपनी बेटियों की इज्जतों को नीलाम नहीं होने देंगे। नारे तकबीर, नाशने आमदे इमामुल अंबिया, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती मुनव्वर रज़ा साहिब बिस्मिल्लाह मिसबाही बंद किया जाए, बंद किया जाए। सस्ता निकाह किया जाए, शादियों को सस्ती किया जाए। ऐ लोगों, ये सोच रहे हो कि हमारी बेटियां सलामत है, वो तो कलकत्ता का मामला था, वो तो दिल्ली का मामला था, वो तो कश्मीर का मामला था। ना ना, ऐसा नहीं होगा। तुम इंतजार करो, हो ना हो अल्लाह हमें बचाए। अगर यूं ही हालात रहे तो ये हमारे ऊपर नजरें गड़ा कर बैठे हैं। ये इस्लाम की शहजादियां अब उनकी गोद में जा रही है, उनसे शादियां कर रही है, जो गोबर खाया करते हैं, जो पेशाब पिया करते हैं। नबी के कलमा पढ़ने वाले, नबी के ऊपर नाजिल होने वाली किताब की तिलावत करने वाले, अपनी हैसियत को पहचान, अपने औकात को पहचान, अपने हैसियत को पहचान ले। तू नबी का दीवाना है, तू जान दे सकता है लेकिन अपनी इज्जत और अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकता। इसे
10 लोगों की बारात, और अगर 100 भी जाए ना तो फिर खाना अपने घर से खा कर जाए, और खजूर छुहारे पे वहां पानी पीकर वापस आए और कह दे कि हम नबी की सुन्नत अदा करने आए। पैसा इकट्ठा कर कॉलेज बना, स्कूल बना, मदरसा बना, तालीम पे फोकस कर, तालीम की तरफ देख, दुनिया बढ़ रही है आगे, ये हम उसकी बात कर रहे हैं। आज का ये दौर है। मैं आपको बताऊं, जब यहूदो नसारा नहाने से डरा करते थे ना, उस वक्त मुस्लिम साइंसदान शैम्पू तैयार कर रहे थे, उन्हें नहाने का तरीका दे रहे थे। पूरी दुनिया पे इस्लाम का एहसान है जो तालीमी मेयार इतना ऊंचा हुआ है। आज हम तालीम से दूर है, दुनिया आंखें दिखा रही है, इसलिए अब भूखा रहना है, अब 10 रुपए मीटर के कपड़े पहनने हैं, लेकिन हमारा कोई बच्चा अब बगैर इल्म के नहीं रहेगा, बगैर तालीम के नहीं रहेगा। मैं गुजारिश करूंगा जो दुकानों वाले हैं, मैं गुजारिश करूंगा जो ताजिर है, अगर उनके दुकान पे कोई ऐसा बच्चा काम मांगने जाए जिसकी उम्र अभी पढ़ने की है, तो उससे पूछे बेटा क्या वजह पड़ गई कि तू कमाने आ गया। अगर वो कहे मैं गरीब हूँ, खाने का इंतजाम नहीं, तो ऐ दौलतमंदो तुम उसे सीने से लगाकर कहना बेटा तेरे घर का खर्च मैं चलाऊंगा, तू चल नबी के कुरान को पढ़ ले, अल्लाह की किताब को पढ़ ले और नबी के दीन आगे बढ़ा, कौम को आगे बढ़ाओ, कौम को आगे बढ़ाओ। अगर ऐसा न किया रोटी पोटी में लगे रहे, दावतें नोचते रहे, उड़ाते रहे, एक दूसरे के पीछे पड़े रहे, तो हालात ही होंगे कि फिर आपको सफे हस्ती से मिटा दिया जाएगा। तभी तो कहा जाता है न संभलोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी, दास्तानों में फेर लो दुनिया से मुंह, फेर लो दौलतों से मुंह, फेर लो अपने चेहरे को इन दुनियादारी से, और ये कहो उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और जो मेरे नबी की शान में और गुस्ताखिया करे, कुरान पे उंगली उठाए, तो ऐसे ही जैसे आज का एक सियासतदान, हमारा सच्चा लीडर महाराष्ट्र की सरजमीन पे पहुंचकर दुनिया को दिखा दिया कि ऐ लोगों ये अभी मुसलमान मरा नहीं है। नबी की शान में और उनकी इज्जत को बचाने के लिए, नामूसे रिसालत की हिफाजत के लिए अपने घरों को भी छोड़ सकता है और अपने जान की कुर्बानी बता दिया। ऐसे ही लीडरों की जरूरत है, और बस नबी के हो जाओ, नबी के दीवाने हो जाओ, दुनिया याद करेगी। दुनिया को ये बता दो लब पर नाते पाक का सब नगमा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है, कल भी था और आज भी है। ये पैगाम जश्न